क्वेश्चन करते हैं, लेट f1 एंड f2 फॉर x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0 बी द फोकाई, है ना, ये दो फोकस हैं इस एलिप्स के, है ना। एलिप्स क्या दे रखा है अपने को, x²/9 प्लस y²/8 इज इक्वल टू 1, है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, दिख रहा है, ये जो है b से ज़्यादा है, तो इस एलिप्स का, है ना, एक डायग्राम बना लेते हैं, साथ ही साथ विजुलाइज कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया अपन ने, एक्स वाई। अच्छा, f1 f2 कौन से हैं, तो f1 किधर है, f1 यहाँ पे कहीं पे और f2 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहे हैं अपन, केवल ये कि f2 जो है वो पॉजिटिव वाली साइड में है, ठीक। अच्छा, सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड फोकस एट f2, किसी भी पैराबोला का फोकस यहाँ पे होगा और वर्टेक्स यहाँ पे, तो पैराबोला का शेप क्या हो जाएगा, पैराबोला का शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। तो ये पैराबोला है ना, इंटरसेक्ट द एलिप्स एट पॉइंट m इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो पॉइंट m हो गया, एंड n इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो गया, n हो गया, ठीक। तो देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल f1mn, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ना, अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है अपने को, तो पहले तो f2 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। f2 क्या है, AE, है ना, ये डिस्टेंस AE है, ये तो मालूम है अपने को। तो इस वाले एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी, है ना, ये क्या हो जाएगी, √1 माइनस छोटे डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 8 है अपॉन बड़े डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो AE, है ना, AE क्या हो जाएगा, A कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, A3 है ना, x²/a², तो A3 है, तो AE जो है वो कितना हो जाएगा, 3 × 1/3 मतलब 1। तो f2 के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए, 1 0 हो गए। तो पैराबोला की इक्वेशन है ना, पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² = 4ax, है ना। a चूंकि इस वाले a से डिफरेंट है तो इसको मैं a0 बोल देता हूँ, 4a0x, और ये a0 क्या है, यही वाला डिस्टेंस है जो AE वाला डिस्टेंस जो कि 1 के बराबर। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, y² = 4x आ गई, ठीक। अच्छा, f1 के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मालूम ही है ना, ये AE वाला डिस्टेंस जो है 1 है, तो f1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1 0। अब क्या, m और n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि फिर ऑर्थो सेंटर निकालेंगे इस ट्राइंगल का। तो पैराबोला का और एलिप्स का इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। y² की वैल्यू जो है यहाँ से, है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x²/9 प्लस 4x/8 इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लें तो 2x माइनस 3 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 3/2 और -6। अच्छा, पैराबोला जो है वो नेगेटिव साइड में तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है एलिप्स के साथ में, तो अपन इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 3/2 ले लेंगे, ठीक। तो चूंकि पैराबोला जो है सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे, तो m और n का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 3/2 आ ही गया, इसका भी 3/2 है और इसका भी 3/2 है, ठीक। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, y² = 4 × 3/2। तो y क्या आ गया, प्लस माइनस √6, तो +6 तो प्लस √6 यहाँ हो गया और माइनस √6 ये यहाँ हो गया, ठीक। तो अब ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, है ना। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये पैराबोला जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, है ना, डायग्राम इससे ऐसी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब अपन ट्राइंगल बना लेते हैं, अब ये ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। एक तो ये हो गई लाइन, एक ये हो गई और एक ये लाइन हो गई, ठीक। तो अब एक नॉर्मल तो एक्स एक्सिस ही हो गया, है ना, y = 0 बेसिकली। दूसरा नॉर्मल, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन, है ना, इस वाले पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, NP की इक्वेशन निकाल लेंगे और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एक्स एक्सिस के साथ निकाल लेंगे फिर, ठीक। तो पहले स्लोप निकालते हैं NP की,
तो एन पी जो है वो MF1 से परपेंडिकुलर है, तो MF1 की स्लोप निकाल रहे हैं अपन MF1, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब √6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, 3/2 माइनस ऑफ -1 है ना +1, तो ये क्या हो गया 2√6 अपॉन 5। एन पी की स्लोप जो है वो क्या आ जाएगी, एन पी की स्लोप माइनस है ना परपेंडिकुलर चूंकि है परपेंडिकुलर, तो -5 अपॉन 2√6। ठीक, तो जो एन पी वाली जो लाइन है ना, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। स्लोप मालूम चली गई अपने को, और ये पॉइंट है ही, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं अपन, तो y माइनस y1 है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है -5 अपॉन 2√6 इंटू x माइनस x1 3/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाली स्लोप, इससे अपन ने पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ पे लगा दिया। तो अब इसका इंटरसेक्शन अपने को निकालना है इसी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बेसिकली क्या है y इज इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको आप x के लिए सॉल्व कर लें तो x क्या आ जाता है -9/10। ठीक, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में, x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट 0, तो अपना फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं अलग से लिख देता हूँ 9/10 0। ठीक, तो ये आपका आंसर ए पार्ट। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ बोल दूँ, ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है ना, इसका एक पार्ट और है ना। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में एलिप्स पे टेंजेंट की बात की हुई है उसमें। ठीक है, तो चूंकि अभी तक अपन ने एलिप्स पे टेंजेंट डिस्कस नहीं किया है, तो इसीलिए अपन सेकंड पार्ट नहीं कर रहे हैं। जब एलिप्स पे टेंजेंट भी डिस्कस कर लेंगे ना, तो वो सेकंड पार्ट भी कर लेंगे अपन। ठीक, दो पार्ट हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन के।